और शास्त्री नगर के एक निजी अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में अजमेर सेशन कोर्ट में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। बार अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यायिक अधिकारियों और वकीलों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण हो रहा है, जिसमें न्यायिक अधिकारियों और वकीलों के बीपी, शुगर आदि चेक करवाए गए, जिसमें कई अधिकारियों और वकीलों के बीपी बढ़े हुए हैं। वकीलों और अधिकारियों को काम का बोझ रहने के चलते उनको ट्रीटमेंट लेने की सलाह दी गई। इस कैंप में करीब 5 से 7 डॉक्टरों की टीम ने भी अपनी सेवाएं दी। आज जिला बार एसोसिएशन अजमेर एक निजी अस्पताल शास्त्री नगर में स्थित है, उसके दोनों के संयुक्त तत्वाधान में स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा वकीलों का और न्यायिक अधिकारियों का। अभी माननीय सेशन जज साहिबा भी आए थे, बन्नालाल जी पॉक्सो जज साहब भी आए थे, सीजीएम साहब भी आए थे, तो उनके बीपी, शुगर, पल्स वगैरह सारी सब कुछ चेक किया था। तो अधिकारियों की कईयों की बीपी बढ़ी हुई है और कई वकीलों की भी बीपी बढ़ी हुई है, क्योंकि काम का स्ट्रेस रहता है। हमारा काम ही इस तरीके का है कि पब्लिक का स्ट्रेस लेके वकील चलते हैं, जजेज चलते हैं। आज जो है 5-7 डॉक्टर्स की टीम आई हुई है और हमारे उपाध्यक्ष बार के शिवराज जी कुशवाहा है और उनकी पत्नी उस अस्पताल में काम करते हैं, तो उन्हीं को हमने निवेदन किया था कि इस तरीके का कैंप रखा जाए। तो उन्होंने हमारा मैसेज आगे डायरेक्टर साहब प्रदीप जैन तक पहुंचाया और जैन साहब ने ये भी कहा कि वकीलों को जो है हम वहाँ कोई इलाज के लिए आएंगे तो 25% तक डिस्काउंट देंगे बिल जो बनेगा। तो मैं उनका, प्रदीप जैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस तरीके का आयोजन किया है और हमारी बार जो है वकीलों को अगर आइंदा भी आवश्यकता पड़ेगी, आइज के लिए भी जो है टेस्टिंग मशीन आई है। तो नॉर्मली आंखें कमज़ोर हो जाती है पढ़ाई करते करते, नज़दीकी तो हर वकील की हो ही जाती है, तो उसकी भी जांच हो रही है। धन्यवाद प्रदीप जैन साहब एंड उनकी टीम को। अपने आप को फेमस करने के लिए युवा इन दिनों सोशल साइट पर हथियारों के साथ वीडियो बनाकर पोस्ट कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अजमेर में सामने आया था, जिसमें एक लड़की ने पिस्टल के साथ वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी। वीडियो वायरल होने के बाद अजमेर जिला पुलिस हरकत में आई और लड़की को आज 151 में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे हिदायत देकर जमानत पर छोड़ दिया गया। देखिए, कल कुछ पत्रकार बंधु मेरे पास आए थे और उन्होंने एक वायरल वीडियो के बारे में मुझे सूचना दी थी कि इस तरह का एक वायरल वीडियो है, लेकिन चूंकि वो इसका जगह स्पष्ट नहीं थी, तो इन्होंने ही मुझे सुझाव दिया कि ये चौपाटी का प्रतीत होता है। चौपाटी के उसके आधार पे हमारी स्पेशल जो साइबर टीम है, उसकी इंस्टाग्राम आईडी से हमने ये, क्योंकि उसके पास, हमारे पास कोई नंबर और जानकारी नहीं थी, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया गया इस बच्ची का। तो इंस्टाग्राम अकाउंट से ये पता चला कि ये बच्ची बालूपुरा स्कूल के सामने रहने वाली शिवानी है और इसने अमेजन से ये नकली रिवॉल्वर ख़रीद के और अपना वीडियो बनाया था। उसके आधार पर इसको बुलाया गया एसएचओ क्रिश्चियनगंज श्री रविंदर द्वारा और बुला के बच्ची से पूछताछ की गई और पूछताछ करके देखा गया तो वो हालांकि पिस्टल नकली थी, लेकिन फिर भी सावधानीवश और कानूनवश इसको 151 में किया और अभी पेश किया गया है और एसडीएम मैडम आ रही है, उनके यहाँ पेश किया जा रहा है। कई लोग फेमस होने के लिए इस तरह की करते ये सही है कि कई लोग नई जो जनरेशन है उसमें नए वीडियो बनाने का और इस तरह का क्रेज होता है और उसके तहत ही इसने अमेजन से जनरल वीडियो देख के और ये मंगाया। हालांकि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए और नई जनरेशन को भी इसका ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें नहीं करे। हाँ, बच्ची को बहुत अच्छी समझाइश की गई है और बच्ची के पिताजी चूँकि अभी नहीं है, मैंने उनको व्यक्तिगत रूप से बच्ची के पिताजी को। अलवर जिले के राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम सकट के समीप स्थित पाई का गुआड़ा रोड नदी किनारे स्थित श्री वीर हनुमान रामेश्वर धाम मंदिर में शनिवार को मंदिर के महंत रामाकांत जैमन के सानिध्य में क्षेत्र की खुशहाली व सुख समृद्धि की कामना के लिए हवन यज्ञ का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर ग्रामीण रतनलाल प्रजापति, पंडित श्री कृष्ण शर्मा हवन यज्ञ में श्रद्धालुओं ने वैदिक मंत्रोच्चारणों के बीच शुद्ध गाय के घी व हवन सामग्री की आहुतियां डालकर भगवान से क्षेत्र की खुशहाली व सुख समृद्धि की कामना की गई। वहीं हवन यज्ञ से पूर्व श्रद्धालुओं की ओर भगवान शिव जी का जलाभिषेक भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंदिर में विराजित हनुमान जी, राम दरबार, द्वारकाधीश व शिव परिवार की प्रतिमाओं की सुगंधित पुष्पों से मनमोहक झांकी सजाई गई। कार्यक्रम का समापन महाआरती व पूर्णाहुति के साथ किया गया।
भीलवाड़ा के आसिद स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पीछे बने आश्रय स्थल पर 108 एम्बुलेंस चालक का मृत अवस्था में पाया गया। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा शव को मर्चरी में रखवाया। वहीं परिजनों तथा आसिद क्षेत्र के समस्त 108 चालकों की मांग है कि मृतकों को उचित मुआवजा दिलाया जाए। अलवर के अरावली बिहार थाना क्षेत्र के परशुराम सर्किल स्थित गुर्जर और राजपूत छात्रावास के छात्रों के बीच आपसी कहासुनी के बाद जमकर पथराव हो गया। घटना की सूचना मिलने पर अरावली बिहार थाना पुलिस और कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश कर मामला शांत कराया, लेकिन छात्र नहीं माने। इसके उपरांत देर रात करीब 1 बजे दोबारा पत्थरबाजी हुई। क्षेत्र में तनाव का माहौल पैदा हो गया, जिस पर अरावली बिहार थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के करीब 100 छात्रों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। दोनों हॉस्टलों में आपस में छोटी सी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसमें दोनों पक्षों द्वारा आपस में पत्थरबाजी की गई। पुलिस के द्वारा अतिरिक्त जाब्ते की मदद से उनको काबू करके और 100 के लगभग हमने बच्चों को, लड़कों को जो भी असामाजिक तत्व थे, बदमाशी कर रहे थे, उनको बंद किया है। शांति भंग में बंद किया है हमने। और फिर समाज के हॉस्टल वार्डन और मौजूद लोग जो प्रतिनिधि थे वो आए, उन्होंने आपस में समझाइश करके और अब उनको पूर्व में भी ये झगड़ा हुआ था, तो अभी फाइनली तौर पर दोनों के बीच में समझौता हो चुका। हाँ, जो दोनों मौजूद लोग थे वो आ गए हैं और मौजूद लोग आकर के समझाइश एहतियाती तौर पर अभी पुलिस जाता हूँ। डिडवाना शहर में स्थित राजकीय बांगड़ जिला चिकित्सालय में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे जितेंद्र सिंह जोधा ने अपनी टीम के साथ में पहुंचकर जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न तरह की व्यवस्थाओं का जिला चिकित्सालय में भाजपा प्रत्याशी ने जायजा लिया। वहीं मरीजों से भी भाजपा प्रत्याशी ने वार्ता की और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र घेगोली गांव में एक खेत में बने गड्ढे में अचानक ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को जिला अस्पताल की मर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों की उपस्थिति में मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताइए क्या नाम था इसका? सोनू। कहाँ का रहने वाला है? गेगोली। कहाँ से कहाँ जा रहा था? ये ट्रैक्टर में बैठा था। ट्रैक्टर कहाँ से कहाँ जा रहा था? ये ट्रैक्टर लेके जा रहे थे घर पे। कौन सी जगह? ये गेगोली लेके जा रहा था। अच्छा, फिर रास्ते में हो रहे। फिर तो ट्रैक्टर पलटा है, क्या हुआ? हाँ, ट्रैक्टर पलटा। तो ये अपने कितनी उम्र है इसकी? उम्र करीब है इसकी 16-17 साल। क्या करता है ये? कुछ नहीं करता है, पढ़ता था। किस चीज का ट्रैक्टर था ये खाली ट्रैक्टर था, कुछ का भी नहीं था। तो अचानक कैसे पलट गया? हाँ, कैसे पलट गया सर? बस ऐसे ही पलट गया। दूसरा ड्राइवर था, उसको पता है, हमको पता नहीं। क्या नाम है आपका? अलवर शहर के अरावली बिहार थाना क्षेत्र अंतर्गत ई रिक्शा में लूट की वारदात करने वाले गिरोह सक्रिय हो जाने से आए दिन आपराधिक घटनाएं घटित हो रही है, जिससे आमजन में भय व्याप्त है। हाल ही में काली मोरी से बैठकर नया बास अपने घर आ रही है। एक महिला के साथ कुछ बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने बताया कि काली मोरी फाटक के पास स्थित हीरानाथ बाबा का मंदिर के सामने 4 अज्ञात लड़के ई रिक्शा में चढ़ गए और युवती को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया और उससे पास से मंगलसूत्र, कान के टॉप्स, पायजेब लूट लिए और युवती को वहीं पर पटक गए, जिसमें युवती को गंभीर चोट आई। परिजनों की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और वहां युवती को प्राथमिक उपचार दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। इसमें काली मोरी से आ रही थी नया बास के लिए। टेम्पो में एक लेडीज बैठी थी और फिर लेडीज पुल के नीचे उतर गई। उसके बाद 5 आदमी चढ़े थे। उसके बाद मेरे को कुछ नहीं पता। तो क्या क्या गायब हुआ आपसे? मंगलसूत्र था और कानन का और पजेब। उनको कोई पता नहीं कहाँ के थे, कहानी थे? नहीं। क्या नाम है आपका? शिवानी। कहाँ के निवासी है? नया बास। अलवर के मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के कैरवाड़ा पंचायत मुख्यालय पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम के अनुष्ठान, जिसमें पद, दंगल, भजन,
जिगड़ी हनुमान मंदिर पर शुरू किए गए। इससे पहले हनुमान जी के मंदिर पर श्री रामचरितमानस के पाठ का अखंड पाठ शुरू किया, जिसमें विभिन्न स्थानों से गायक कलाकार अपनी प्रस्तुति देने पहुंचे। इस कार्यक्रम को देखने सुनने के लिए आसपास के गांव के हजारों श्रद्धालु पहुंचे। नागौर के रियाबड़ी में पौष बड़ी दशमी को 23वें तीर्थकर आराध्य श्री पार्श्वनाथ भगवान का 29वां जन्म कल्याणक श्री कल्पतरु पारसनाथ मंदिर में साध्वी दिव्य श्री जी महाराज के सानिध्य में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मंदिर को भव्य रोशनी से सजाया गया। साध्वी श्री जी ने धर्म सभा में फरमाया, ऐसे शुभ प्रसंग पर आयम्बल, एकाशना, उपवास आदि की उपासना की जाती है, जिससे मानव जीवन का कल्याण होता है। वह भगवान पारसनाथ के चरित्र के बारे में संक्षिप्त में व्याख्यान किया। तत्पश्चात नौकार मंत्र का जाप व भजन कीर्तन कर महाराज साध्वी श्री जी द्वारा महामांगलिक सुनाया गया। तत्पश्चात पुजारी हीरालाल वैष्णव द्वारा कल्पतरु पारसनाथ भगवान की महाआरती कर उपस्थित भक्तों से प्रभावना का वितरण किया गया। अलवर पर जैन व जैन समाज के श्रावक श्राविकाएं बच्चे उपस्थित रहे। अलवर के रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में रामनगर के पास दर्दनाक घटना देखने को मिली, जहां पर दीपक नाम का युवक अपनी दुकान से घर पर जा रहा था। इस बीच तेज गति में आ रहे ट्रक ने युवक को रोड पर ही कुचल दिया। सिर ट्रक के नीचे कुचलने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई और ट्रक चालक दुर्घटना करने के बाद मौके से फरार हो गया। मौके पर ग्रामीणों की मदद से घायल युवक दीपक पुत्र परवीन उम्र 20 वर्ष निवासी केशव नगर को रामगढ़ हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दर्दनाक घटना को लेकर मृतक के परिवार में मातम छा गया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार चालक की तलाश शुरू की। 12:30 बजे लगभग रामनगर में दीपक, जो केशव नगर का है, सन ऑफ प्रवीण, वो पैदल क्रॉस कर रहा था रोड को, और अचानक एक तेज़ गति से कोई ट्रक आया और उसको पूरी तरह कुचल कर निकल कर चला गया। अभी पता कर रहे हैं सीसीटीवी फुटेज देखकर कौन वाहन था वो। रिपोर्ट अभी दर्ज नहीं कराई है। उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज करा उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज कराई। पोस्टमार्टम की वो प्रक्रिया भी चल रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर के महाप्रबंधक अजीताभ एक दिवसीय पोखरण दौरे पर रहे। इस दौरान महाप्रबंधक ने पोखरण रेलवे स्टेशन का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों से यात्रियों के लिए भी की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यहाँ पे पोखरण में जो आने का पर्पज़ है वो ये है कि बड़ा ऐतिहासिक स्थान है पोखरण। हम लोगों ने अपने स्कूल के समय में पोखरण के बारे में पढ़ा। यहाँ पे परमाणु बम का परीक्षण हुआ था। तो मुख्य तौर पे यहाँ पे जो यात्री सुविधाएं हैं वो क्या सुविधाएं हैं, और यहाँ पे जो यात्रियों की और जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको किस प्रकार से हम लोग पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा जो संरक्षा के संबंध में जो फैसिलिटीज़ हैं उनका इस्तेमाल वगैरह ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सबको चेक करने के लिए आज यहाँ पे आना हुआ है। तो आपने निरीक्षण किया, क्या कमियाँ लगी, क्या निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों? अभी कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा काम प्रस्तावित है और कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह भी हो गए हैं। आप लोग देख रहे हैं कि नया प्लेटफॉर्म बन रहा है। इसके अलावा नया FOB भी बनेगा, उसका टेंडर जल्दी होने वाला है। और जैसा आप लोगों का सुझाव है कि यहाँ पे जो गेट है जहाँ पे टिकट मिलता है वो थोड़ा आगे की तरफ हो, तो उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ये प्लेटफॉर्म के साथ और FOB के साथ उसको कर सकें। और भी यहाँ पे जो भी लगेगा कि यात्री सुविधाओं के लिए आवश्यकता है जिसकी, वो सब भी का काम किया जाएगा। सर, केंद्र सरकार ने भी यहाँ घोषणा की लूपिंग सिस्टम से सारी ट्रेनें आएगी, क्या डेवलपमेंट है उस कार्य को लेकर? अभी जितनी गाड़ियाँ जैसलमेर जा रही हैं वो सारी गाड़ियाँ आ रही हैं और सब गाड़ियों का यहाँ रिवर्सल होता है, करीब आधे घंटे का समय लगता है। तो इसके विषय में कुछ सर्वे किया है हम लोगों ने, और सर्वे करके रेलवे बोर्ड को भेजा भी है।